नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी माँ संतोषी की व्रत कथा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, माँ संतोषी को भगवान गणेश जी की पुत्री कहा जाता है। इसीलिए माता पार्वती माँ संतोषी की दादी मानी गई हैं और भगवान शिव माँ संतोषी के दादा हैं। माँ संतोषी जिनके नाम से ही संतोष का अनुभव होता है, इन्हें प्रेम, क्षमा, खुशी, शांति, आशा और सबसे बढ़कर आत्म संतोष का प्रतीक माना जाता है। यह मान्यता है कि माँ संतोषी के व्रत को लगातार 16 शुक्रवार तक करने वाले भक्तों को जीवन में परम संतोष की प्राप्ति होती है। माँ संतोषी अपने भक्तों को पारिवारिक मूल्यों के साथ दृढ़ संकल्प की शिक्षा देती हैं। यह भक्तों को संकट से बाहर आने के लिए सब प्रेरित करती हैं। माँ संतोषी को दुर्गा का अवतार भी कहा जाता है। तो आइए सुनते हैं माँ संतोषी की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक वृद्ध स्त्री का एक ही पुत्र था। विवाह के बाद वृद्ध स्त्री अपनी सुशील बहू से घर का पूरा काम करवाती, लेकिन ठीक से उसे भोजन नहीं देती। यह देखकर उसका पुत्र चुप रहता था। दिन भर उपले थे चूल्हा चौका कर बर्तन कपड़ों के बीच दिन बीत जाता, लेकिन सास का व्यवहार न बदलता। इसी समय वृद्ध स्त्री का पुत्र काम के कारण परदेश चला गया। पुत्र के जाने के बाद सास का व्यवहार बहू के प्रति और भी क्रूर हो गया। एक बार बहू मंदिर गई तो उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत कर उनकी कथा सुन रही थी। बहू ने स्त्रियों से व्रत की जानकारी ली। स्त्रियों ने बताया कि शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटे में शुद्ध जल लेना, गुड़ चने का प्रसाद लेना, सच्चे मन से माँ का पूजन करना, खटाई भूलकर भी न खाना। व्रत का विधान सुन बहू संयम से व्रत करने लगी। बहू हर शुक्रवार को माँ से प्रार्थना करती कि जब मुझे अपने पति के दर्शन होंगे तो मैं अपने व्रत का उद्यापन करूंगी। अब एक रात संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न में दर्शन देकर घर जाने का आदेश दिया तो पति ने कहा, सेठ का सारा काम अभी हुआ नहीं है, रुपया भी नहीं आया है और सामान भी नहीं बिका है। माँ की कृपा से अगले ही दिन सेठ का सारा सामान बिक गया तो सेठ ने भी पति को घर जाने की इजाज़त दे दी। घर आकर पुत्र ने अपनी माँ और पत्नी के हाथ में काफ़ी रुपए रखे। पत्नी ने कहा, यह सब माँ संतोषी की कृपा का फल है, मुझे अब उनका उद्यापन करना है। बहू ने सभी को न्योता दे उद्यापन की तैयारी की, लेकिन पड़ोस की एक स्त्री बहू के सुख से ईर्ष्या करने लगी। उसने अपने बच्चों को सिखाया कि तुम भोजन के समय खटाई ज़रूर मांगना। उद्यापन के भोजन के समय बच्चे खटाई मांगने के लिए जिद करने लगे। बहू ने उन्हें पैसा देकर बहलाने की कोशिश की। बच्चे उस पैसे से दुकान से इमली की खटाई खरीद कर खाने लगे तो संतोषी माता ने बहू पर कोप किया। इसके बाद फिर राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले जाने लगे तो एक अन्य भक्त स्त्री ने बहू को बच्चों द्वारा खटाई खाने की बात कही तो तुरंत बहू ने माँ की शरण में जाने की इच्छा जाहिर की और माँ की शरण में चली गई। माँ के सामने प्रण किया कि वह अगले शुक्रवार फिर से उद्यापन करेगी। यदि पति न आया तो भूखे रहकर अपनी जान दे देगी। संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली। राह में पति आता हुआ दिखा। पति बोला, इतना धन कमाया है इसीलिए राजा ने कर लेने के लिए बुलाया था, वह कर मैंने चुका दिया है तो राजा ने मुझे वापस आने की इजाज़त दे दी और मेरी बड़ी प्रशंसा की। अगले शुक्रवार को बहू ने
और उसके पति ने पूरे विधि विधान से व्रत का उद्यापन किया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई और 9 महीने बाद उसके घर एक सुंदर सा स्वस्थ बच्चा हुआ। अब सास बहू बेटा और बच्चा खुशी खुशी संतोष पूर्वक रहने लगे। संतोषी माता, जैसी कृपा आपने उस वृद्ध स्त्री की बहू पर की, वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और उकारा भरने वाले सबकी मनोकामनाओं को पूरा करना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।